ए मेरे सैयदो सरदार इमाम सादिक, ए मेरे सैयदो सरदार इमाम सादिक, आप कुदरत का हैं शाहकार इमाम सादिक, आप इरफान का मखजन हैं हिदायत का सदफ, आप हैं मादन असरार इमाम सादिक। आपके सामने खामोश खड़े देखे हैं हाकिमे वक्त कई बार इमाम सादिक। आप कतरे को अगर चाहें समंदर कर दें और मुफलिस भी हो जरदार इमाम सादिक। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ साहबजादा सईद अतीक रहमान बुखारी साहब को। आए अपने ख्यालात का इजहार कर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुल लियतफ़क्कहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से अरबहा दुरूदो सलाम का नजराना राहिए सिदरतुल मुंतहा के ओजे कमाल पर। आप सबकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, ज़रा एक दफ़ा पूरे जज्बे से बोलिए नाराए तकबीर। सारे हाथ उठाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आज जिस हस्ती पाक के तसद्दुक मुझे भी कुव्वत गोयाई आज के इन लम्हों में तहारत से अपनानी है, उनका ज़िक्र मेरे और आपकी दिल की बंजर खेती को हर लम्हा आबाद कर रहा है। तो मैं भी चंद अशार अपने दिल की तख्ती पर सजा के लाया हूँ और अर्ज़ करूँगा नाम जाफ़िर, नाम जाफ़िर, बाप बाकिर, दादा ज़ैनुल आबिदीन। नाम जाफ़िर, बाप बाकिर, दादा ज़ैनुल आबिदीन, हामिये इस्लामो सुन्नत, नासिरे दीने मतीन। मैं आप जज्बों से ये जुमले तमाम तुल्लाब के हवाले करूँगा और चंद लम्हों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पाक तीनत नेक सीरत, पाक तीनत नेक सीरत, आबिदे शब जिंदादार। पाक तीनत नेक सीरत, आबिदे शब जिंदादार। और दारुल इल्म के माहौल में इससे आला क्या जुमला होगा? पाक तीनत नेक सीरत, आबिदे शब जिंदादार, किश्वरे इल्मो अमल का वो शाहे अली विकार। आपकी इल्मी जलालत की जहां में धूम है, आपकी इल्मी जलालत की जहां में धूम है। दुश्मनों का दिल मगर इस बात से मगमूम है। आप हैं ज़ेरे ममनूने औलियाए ज़ी वकार, कश्वरे रूहानियत के आप ठहरे ताजदार। रब ने बख्शी है तुम्हें इल्मो अदब की सरवरी, रब ने बख्शी है तुम्हें इल्मो अदब की सरवरी। फिको इफ्ता में तुम्हें हासिल की काफी बरतरी, आपके शागिर्दों में हुए लाखों आली मकाम, जिनमें शामिल बू हनीफा और मालिक का है बड़ा नाम। आज मैं यही तज़किरे आपकी समातों के हवाले करना चाहूं कि हजरत सैयदुना जाफर सादिक की जाते वाला तिबार के आप जिस गोशे को भी देखेंगे हमा जहद शख्सियत होगी, ज़िया पाशियां होगी। ये दरख्शंदा सितारा हमें हर तरह का
कोले फसल भी अता फरमाता है और किरदार फसल भी अता फरमाता है। जैसे डॉक्टर साहब आप अभी कह रहे थे, आज के इस माहौल में मेरे जामिया का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? आज के इस माहौल में मैं पलकों से कौन सी खेती सींचना चाहता हूं? आज के इस माहौल में मुझे उम्मत के कैसे इमाम चाहिए? आज के इस माहौल में मुझे कैसे लोग चाहिए जिनकी दोनों आंखें रोशन हो? मैं किसी और दरवाजे पर नहीं जाता, मैं किसी और जगह पर नहीं जाता। जिसको 4 नस्लों से फैज मिलता रहा, मौलाए कायनात का, मैं उसके दरवाजे पर जाता हूं। और जिसने सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का चौथा इमाम बन के बताया है, एक हाथ में फैज़े मुर्तज़वी है, दूसरे हाथ में सिद्दीकी फैज लेके आया। वो जिसने साइंस की बुनियाद रखी, वो जिसने फिक्र के सारे उलूम खोले, जिसने रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हमें बताई, वो जिसके सामने आने वाले जनाब अबू हनीफा कहते हैं मैंने 40 सवाल किए, 40 सवाल, और उन 40 सवालों की जितनी जहतें बनती थी, जितने दलाइल बनते थे, जितने मसाइल मुस्तंबत होते थे, सारे निकाल के बताते गए। और मैं डूब के देखता गया, अगर ये ना मिलता तो मैं भी हलाक हो जाता। ये पैगाम आज आप तक पहुंचा, ये पैगाम आज आपके दरवाजे तक पहुंचा। हमने उम्मत के लिए खैर बनना है, बी बेनिफिशियल फॉर उम्मा, और इसी पैगाम को मैंने और आपने लेके आगे बढ़ना है। हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, मैंने हमेशा आपको 3 हालतों में देखा, और उन 2 हालतों में से आला तरीन 2 हालतें ये थी। इन 3 हालतों में से या मैंने आपको देखा तो आप नमाज पढ़ रहे होते थे, या मैंने आपको देखा तो आप रोजे की हालत में होते थे। इन 2 हालतों में रह के आपने अपनी पूरी जिंदगी को गुजारा। और आखिरी जुमला जिसके बाद डॉक्टर हामिद फरूक शाह साहब आएंगे, वो जुमला क्या था? देखो तो सही, ये हदीस वाले को देख के पढ़ाने वाले का मकाम हो सकता है, ये घर वाले को इज्जत मिलेगी। आपने अपनी जिंदगी में एक जुमला कहा लोगों आओ आओ, कहीं से अबू हनीफा, कहीं से जनाब मालिक, कहीं से अबान बिन तगलब, और कहीं से सुफियान सौरी, कहा आओ सुनो, जैसे मैंने अपने नाना की हदीस पढ़ाई है ऐसे तुम्हें कोई हदीस ना पढ़ाएगा। वो पैगाम जो नाना की हदीस का मैं दे रहा हूं, वो पैगाम तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा। अपने वक्त में माइक्रो फाइनेंस से लेके इस्लामिक मेथोडोलॉजी तक, और इस्लामोफोबिया से लेके ज़माने में मुसलमानों के इत्तेहाद तक जिसने काम किया है, उनका नाम है हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक। वो इमाम जाफ़र अस-सादिक जिनका लिबास बड़ा उम्दा, वो इमाम जाफ़र अस-सादिक जिनका कलाम बड़ा उम्दा, वो इमाम जाफ़र अस-सादिक जिन्होंने सुफियान सौरी को बताया, क्या सुफियान सौरी लोगों को बता देना 3 हालतों में रहोगे करामत और इज्जत पा जाओगे। पहली हालत यह है, जब भी अल्लाह कुछ अता कर दे उसी वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करना। और दूसरी हालत यह है कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, गर्दन को झुकाना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। और बड़ा जुमला बात खत्म का तीसरी हालत यह है कि एक तरफ दुनिया हो, दूसरी तरफ कुरान पाक हो, एक तरफ दुनिया हो, दूसरी तरफ हदीस रसूल हो, एक तरफ दुनिया हो, दूसरी तरफ दीन का इल्म हो, एक तरफ दुनिया हो, दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल हो। दुनिया की परवाह नहीं करनी, तुम्हारा काम है उसको छोड़ के एक तरफ हो जाना। मेरे रब का काम है वो दुनिया में भी तुम्हारा धड़ा बनेगा, वो आखिरत में भी हुसैन जिंदाबाद का धड़ा बन के आए। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन नाज़रीन, आखिरी लम्हात हैं। मैं चंद अशार पेश करके साहबजादा डॉक्टर सईद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब को दावत दे रहा हूँ। आपने मेरे साथ शामिल हो जाना है ताकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में सब की तरफ से हाज़िरी लग जाए। खल्लाक के 2 आलम का ऐसा शाहकार इमाम सादिक हैं, खल्लाक के 2 आलम का ऐसा शाहकार इमाम सादिक हैं। सरकार रिसालत का जिंदा किरदार इमाम सादिक हैं। इस्लाम के हर मनसब के लिए इकरार इमाम सादिक हैं।
कुफ्र के हर मजहब के लिए इनकार इमाम सादिक हैं। कुदरत ने अता की है उनको परवाज़े नजर की वो ताकत, मजहब की हर एक खिदमत के लिए तैयार इमाम सादिक हैं। गर दीन खुदा पर हमला हो बन जाते हैं ये मजहब की सिपर, बातिल जो उठाए सर अपना तलवार इमाम सादिक हैं। मंसूर का नासिर कोई नहीं, इस राह का मुसाफिर कोई नहीं, अब काफिलाए हक का तन्हा सालार इमाम सादिक हैं। ईमान की हर हिकमत उनसे, इस्लाम की हर वुसअत उनसे है। इल्म अगर नुक्ताए बा परकार इमाम सादिक हैं। मालिक से अगर तस्दीक नहीं फिर कोई बशर सिद्दीक नहीं। दहर की हर सच्चाई का मेयार इमाम सादिक हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। साहबजादा डॉक्टर सैयद हामिद फरूक बुखारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला मन मात अला हुब्बि आले मुहम्मद मात शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, बड़ा ही खूबसूरत मौजू हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से, और फिर उसका एक शानदार पहलू जिसकी तरफ इशारा हमारे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब ने फरमाया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम उन्हें मज़ीद दीन और दुनिया की बरकतें अता फ़रमाए। और साहिबज़ादा सईद अतीक रहमान शाह साहब ने भी जिस बात की तरफ इशारा किया, और उसी आयत का इंतखाब मैंने आपकी बारगाह में किया है कि मेरे रब ने इस आयत को वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, इसमें सारे मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि रब रहमान ने इस आयत को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए नाज़िल फरमाया है। यह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए है। और ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की। और जो डॉक्टर साहब ने इशारा किया हज़रत इमाम अबू ज़ुहरा की किताब अल इमाम सादिक, उसमें वो ये जुमला भी रकम करते हैं। वो कहते हैं अगर उम्मत अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करना चाहे और अहले सुन्नत और अहले तशय्यो जमा होना चाहें तो मेरे रब ने जाफ़र सादिक पे जमा फरमा दिया है। लड़ना है तो लड़ते रहिए, अगर जमा होना चाहते हैं तो आप जाफ़र सादिक पे जमा हो सकते हैं, क्योंकि जाफ़र सादिक वो हैं जिन्हें मेरे रब ने नसब अपने रसूल सादिक का अता फरमाया है और निस्बत सिद्दीक़ अकबर की अता फरमाई है। तो सादिक नबी का ये सादिक जानशीन है। और उलूम की बातें भी हो रही थी ना, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इन्हीं के ज़रिए इल्म कीमिया का इजरा करना था, इल्म फल्कियात का करना था, बायोलॉजी का होना था, तबीयात का होना था, तिब का होना था, क्योंकि ये किसी और के साहिबजादे नहीं हैं। ये साहिबजादे हज़रत इमाम मोहम्मद के, जिन्हें दुनिया बाकिरुल उलूम कहती है। तो जो इब्ने बाकिरुल उलूम हो, मेरे रब ने उसी के ज़रिए कायनात में सारे उलूम के चश्मे जारी फरमा दिए हैं। बाकिर कहते हैं वुसअत पैदा करने वाले को, शगाफ डालने वाले को, फाड़ देने वाले को। तो बाकिरुल उलूम का माना यह है कि जिन्होंने कायनात के सारे उलूम में ऐसी वुसअत पैदा की है कि जिसका बेटा जाफर है वो खुद बाकिर कैसा होगा। तो निस्बतें तो दोनों आपने सुन ली हैं, दोनों निस्बतें सुन ली कि आप कहा करते थे बड़े नाज के साथ, बड़े फख्र के साथ, हम वो लहजा नहीं ला सकते। जब जाफर सादिक खुद बोला करते थे कि वालादानी अबू बकर मर्रतैन, हम वो जुमला आप तक पहुंचा सकते हैं कि आपने अहले सुन्नत को, अहले तशय्यो को, उम्मत को इत्तेहाद का सबक दिया है। तो अगर उम्मत सादिक नबी के बाद जमा होना चाहती है तो जाफर सादिक पे जमा हो सकती है।
वालदनी अबू बकर मर्रतैन, ये नाज के साथ आप बोला करते थे। एक दिन आपका खादिम, आपका एक खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, हजरत ये बात वैसे आज भी है, लोग खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और दूसरों के अकीदे भी खुद ही बना देते हैं। और उसने आके कहा, जी फलां आपका पड़ोसी ये कहता है कि आप शेखैन के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। खादिम ने, खलीफे ने आके कहा, फलां ये कहता है कि आपकी राय अच्छी नहीं है। आपने कहा, बारी अल्लाह मिन जारिका वल्लाह इन्नी लअरजू अन यंतफिअनी अल्लाह अबू बकर बिकराबती मिन अबी बकर। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे तेरे पड़ोसी की शर से महफूज रखे। मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन अबू बकर की कराबत से मुझे नफा अता फरमाएगा। हजरत सालिम बिन अबी हफ्सा वो हाजिर हुए और कहा कि लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, आप जरा इरशाद खुद फरमाइए कि शेखैन के हवाले से, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, हजरत सैयदना फारूक आज़म के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है। कहने लगे, या सालिम तवल्लाहुमा वबरा मिन अदुव्विहिमा, जाओ उन दोनों से मोहब्बत करो और उनके दुश्मन से बेजारी और नफरत का इजहार करो। तवल्लाहुमा वबरा मिन अदुव्विहिमा। फिर आगे कहने लगे, हम उन दोनों से मोहब्बत क्यों ना करें, फ़इन्नहुमा काना इमामई हुदन, अल्लाह ताला ने उन दोनों को हिदायत का इमाम बनाकर भेजा है। फिर आपने बड़ी लॉजिकल बात की। आप कहने लगे, सालिम कभी गौर तो किया करो, आया सुब्बुर रजुल जद्दाहू, क्या कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने जद के बारे में बुरी बात कहता हो, अपने दादे के बारे में, अपने परदादे के बारे में, अपने बाप के बारे में, अपने नाना के बारे में, अपने परनाना के बारे में। कहा, आया सुब्बुर रजुल जद्दाहू, तो कहा जब कोई आम आदमी अपने जद को बुरा भला नहीं कहता तो अल्लाह ने अबू बकर को मेरा जद बनाया है, तो मैं कैसे उन्हें बुरा कह सकता हूं। तो कहने लगे, मैं तो उनसे नफा हासिल करूंगा। आगे बड़ा अजीब आपने जुमला बोला, वही आज का पैगाम है, साथ ले जाइए। आपने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ला नालतनी शफाअत मुहम्मदिन यौमल क़ियामा इल्लम अकुन अतवल्लाहुमा व बर्रहुमा मिन अदुव्विहिमा। कहने लगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, क़यामत वाले दिन वो मुस्तफ़ा की शफाअत मुझे अता ना फरमाए अगर मैं अबू बकर से मोहब्बत ना करता हूं। इसीलिए आज हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का तज़किरा हमने आपके सामने रखा है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं, ये वो पाकबाज लोग हैं जिसके बारे में मेरे आका ने कहा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरन लहू, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिना मुस्तकमिलल ईमान। और आगे अगला जुमला मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद जा यौमल क़ियामा मकतूबन बैना ऐनैहि है। ये सुन मिन रहमतिल्लाह, जो हुब्बे आले मोहम्मद में मरेगा रब उसे शहादत अता फरमाएगा, और जो बुग़्ज़े आले मोहम्मद में मरेगा मेरा रब क़यामत वाले दिन अपनी रहमत से उसे महरूम कर देगा। और ये हदीस तो हमने कितनी बार किबला पीर साहब से सुनी है, यद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। तो आज नबी पाक का तज़किरा है, आज खलीफा अव्वल का तज़किरा है, आज खलीफा दोम का तज़किरा है, आज जामिउल कुरान का तज़किरा है, आज मौलाए कायनात का तज़किरा है, व हुब्बे अहले बैतिही। अगर इसका तर्जुमा करना चाहूं तो मेरे आका ने हमें यह पैगाम दिया है कि अपनी नस्लों को अली से मोहब्बत सिखाओ, हसन से मोहब्बत सिखाओ, हुसैन से मोहब्बत सिखाओ, ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत सिखाओ, बाकिर से मोहब्बत सिखाओ और जाफर सादिक से मोहब्बत सिखाओ। तुम इनसे मोहब्बत सिखाओ, फिर जब जाफर सादिक के करीब जाओगे वो तुम्हें अबू बकर और उमर की मोहब्बत सिखा देंगे। करीब होकर तो बंदा देखे ना, दूर से क्या समझ आता है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का तज़किरा साहिबजादा फ़हीम शहजाद शाह साहब ने जो अशार पढ़े थे कि हम पेशवा के पेशवा को सलाम करते हैं,
हम मुक्तदा के मुक्तदा को सलाम करते हैं, हम राहबर के राहबर को सलाम करते हैं। तो कहना पड़ा इमाम आज़म अबू हनीफा को, लौला अस्सनातान ला हलकन नौमान। किसी ने आके सवाल किया, हजरत लगते तो आप 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, जरा बताइए तो सही आपकी असल उम्र क्या है? कहने लगे मेरी असल उम्र तो सिर्फ 2 साल है। कहा 40 साल के लगते हैं, 2 साल कैसे उम्र है? कहा उम्र सिर्फ उसे जानता हूं जो मैंने जाफर सादिक के कदमों में गुजारी है। तो हारून रशीद शाह साहब ने फरमाया ना, लोग जब इनके लिए इमाम की निस्बत करें तो नाराज हो जाते हैं। और यार ये खुद इमाम नहीं है, ये तो इमामों के इमाम हैं। जो इमाम आजम का भी इमाम हो, बराह रास्त इमाम है। और इमाम आजम ने कहा, फिक्र के सरदार ने कहा, अहले सुन्नत दिल के कानों से जुमला सुनना। इमाम आजम कहते हैं माराई तो अफ्ताह मिन जाफिर इब्ने मोहम्मद। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं मेरी आंख ने जाफर बिन मोहम्मद से ज्यादा फकीह कोई देखा ही नहीं है। सैयदुल फुकहा ने कहा है, और मुफ्तियों के मुफ्ती ने कहा है, इमामों के इमाम ने कहा है। वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। हजरत मालिक बिन अनस का तज़किरा हुआ। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैंने जब भी जाफर सादिक को देखा, हर वक्त उनके चेहरे पे तबस्सुम रक्स किया करता था। उनसे ज्यादा कसीर तबस्सुम मैंने कोई नहीं देखा। ये पोते हैं ज़ैनुल आबिदीन के, बेटे हैं बाकर के। करबला हो चुकी है, करबला का मंजर सामने भी होता था, फिर भी उसे ऐसे बर्दाश्त करते थे, चेहरे पे हर वक्त तबस्सुम हुआ करता था। और जब रसूलुल्लाह का तज़किरा होता, चेहरे का रंग जर्द हो जाता। और ये अतीक रहमान शाह साहब ने इशारा कर दिया। हजरत इमाम मालिक ओ यार फिक्र का इमाम भी है, हदीस का इमाम भी है। मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो चौकू चुराहों से इमाम थोक के हिसाब से मिलते हैं। मैं उन इमामों की बात नहीं कर रहा। मस्जिद में इमाम एक होता है, वो इमाम आज़म है। मस्जिद में खतीब एक होता है, खतीब आज़म है। इन्हें तो इसमें तफसील का भी नहीं पता कि आज़म की निस्बत वहां होती है जहां कम से कम 2 तो होने चाहिए। अकेला बंदा आज़म बन जाता है। मैं कायनात के इमाम आज़म की बात कर रहा हूँ, मैं फिक्र के इमाम की बात कर रहा हूँ, हदीस के इमाम की बात कर रहा हूँ। वो कहते मैंने जब भी देखा, इम्मा मुसल्लिया व इम्मा साइमा व इम्मा यक़राउल कुरान, कभी सजदे में देखा है, कभी रोजे में देखा है, कभी जुबान पे कुरान की तिलावत को देखा। अब जाफर सादिक को मानने वाला वो कैसे हो गया? ये फूड फॉर थॉट है, ये लंगर भी साथ ले जाइए। वो जाफर सादिक का मानने वाला कैसा हो गया जो सजदा भी ना करता हो, जो नमाज भी ना पढ़ता हो, जिसे रकू भी याद ना हो, जिसे क़याम भी भूल गया हो, जिसे रोजा भी बड़ा लंबा नजर आता हो, जिसने कभी कुरान खोल के भी ना देखा हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सादिक इमाम का मानने वाला वो होगा जो जब जुबान खोले रब उसे भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए आला हजरत, इसीलिए हजूर जालुम्मत ने इरशाद फरमाया था, तज़किया नफ्स करना चाहते हो एक ही तरीका है, जब खाओ तो हलाल खाओ और जब बोलो तो सच बोलो। एक एक इमाम से मेरे रब ने सीरत के बहुत सारे पहलू हमारे सामने आया किए हैं। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैंने हज का सफर किया। आखिरी 2-3 मिनट हैं। इमाम मालिक कहते हैं मैंने हज का सफर किया। हजरत इमाम जाफर सादिक के नालैन उठाकर मैंने हज का सफर किया। आपने इहराम बांधा, हम सारे तलबीह पढ़ रहे थे, आपकी जुबान से तलबीह जारी नहीं हो रही थी। चेहरे का रंग सर्द हो गया, जुबान लड़खड़ाने लगी, आपका सारा जिस्म कांपने लगा, लर्जा पर अंदाम हो गए, लरजीदा तरसीदा नमदीदा होकर जब आप हर में मक्का में पहुंचते हैं, पूरी कोशिश के बावजूद तलबीह जारी नहीं होती। मैंने कदमों पे हाथ रखे, कहा हजरत इमाम आप तो वो हस्ती हैं जिनके सदके रब ने हमें भी इमामत की नेमत अता फरमाई है। जब तक तलबीह नहीं पढ़ेंगे ये सफर शुरू नहीं हो सकता। हजरत ने बड़ी आहोजारी के साथ कहा, मालिक मैं भी चाहता तो हूँ लेकिन सोचता हूँ अगर मैं अपनी जुबान से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहूँ, वहां से ये जवाब ना आ जाए कि ला लब्बैक ला सादैक, मैं तेरी अपनी बारगाह में हाजिरी को
कबूल नहीं करता। मालिक कहते मैं गश खा के गिर गया कि जिन्हें मेरे रब ने इमामों का इमाम बनाया है, रब ने उन्हें तकवा और खशियत की नेमत भी कितनी अता फरमाई है। और ये जुमला हजरत इमाम मालिक का, ये लिखो, दिल की तख्तियों पे लिखो, मस्जिद अल हसनैन गौसिया की तख्ती पे लिखो, अपने घर की तख्तियों पे लिखो, अपनी आने वाली औलादों को सुनाओ। हजरत इमाम मालिक ने कहा था, मारात ऐनुन वला सामिअत उज़ुनुन, मारात ऐनुन वला सामिअत उज़ुनुन वला खतरा अला कल्ब बशरिन अफदल मिन जाफर इब्न मोहम्मद। कहते हैं मैंने सारी जिंदगी के बाद ये नतीजा लिया है, कोई आंख देख ही नहीं सकती ऐसा शख्स जिसे मेरे रब ने जाफर सादिक से अफजल पैदा फरमाया हो। मारातैनुन वला सामिअत उज़ुनुन, कान किसी और की फजीलत और अफजलियत सुन ही नहीं सकते। वला खतरा अला कल्ब बशरिन, और अल्लाह ताला किसी बशर के दिल में ये वहम डाल ही नहीं सकता, ये ख्याल आ ही नहीं सकता कि कोई ये तसव्वुर करे कि अल्लाह ने जाफर सादिक से अफजल भी किसी को पैदा फरमाया है। तो अल्लाह ने इस घर को इमामत भी अता फरमाई, सखावत भी अता फरमाई, सारी फजीलतें भी अता फरमाई, सारे औसाफ भी अता फरमाए, सारी नेमतें अता फरमाई। और आखिरी जुमला मेरा ये है कि इस घर को मेरे रब ने जुर्रत भी बड़ी अता फरमाई थी। बड़ा बेबाक है ये घर। ओ हैदर करार का बेटा, भूल गए हो 8 दिन पहले तुम्हें बताया था कि कछार में बैठा हो तो असद होता है, बाहर निकले तो जरगाम और गजनफर हो जाता है, हमलावर हो तो हमजा होता है, शिकार को दबोच ले तो अब्बास होता है, शिकार को टुकड़े टुकड़े कर दे वो हैदर करार होता है। उस हैदर का बेटा है जाफर सादिक। और आप बैठे हैं अबू जाफर मंसूर के दरबार में, जो अब्बासी खलीफा था, जिसके हुक्म से फिर बाद में आपकी शहादत भी हुई। आपकी जुर्रत का एक जुमला और बात ख़त्म करता हूँ। दरबार में बैठे थे और वो जो मुतलकुल अन्नान बादशाह है, नमरूद वक्त है, एक मक्खी कभी नाक पे बैठती है, कभी चेहरे पे बैठती है, कभी रुखसार पे बैठती है, और वह बार बार हाथ से हटाता है। आखिर तंग आकर कहने लगा, ए जाफर सादिक, अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म अता फरमाया है, बड़ा ही इल्म बख्शा है, ज़रा ये तो बताओ अल्लाह ने ये हकीर सी मक्खी क्यों पैदा फरमाई है? अल्लाह ने ये भी तो इल्म दिया होगा ना। तो ये मक्खी जो हर वक्त इंसान के उकताहट का बायस बनती है, ये अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाई है? सुनो अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, यूं जर्री और नडर हो जाओ, यूं बेबाक हो जाओ, उस जुर्रत के हामिल और अलमदार हो जाओ। जाफर सादिक ने ये नहीं देखा बादशाह का भरा दरबार है और सबसे बड़ा दुश्मन है, इशारा करेगा सर तन से जुदा हो जाएगा। मुस्कुराकर बेनियाजी के साथ सादिको सिद्दीक का बेटा, सादिक रसूल का, सिद्दीक अकबर का बेटा, दादा मेरा रसूल है, नाना मेरा सिद्दीक है, बेबाकी के साथ, बेनियाजी के साथ, शान इस्तिगना के साथ कहने लगे, ए बादशाह सलामत, अल्लाह ने इस मक्खी को तेरे जैसे जाबरू का गुरूर खत्म करने के लिए पैदा फरमाया। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन नाज़रीन, प्याम मोहब्बत की आज की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। मैं बाअदब गुजारिश करूँगा हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक बुखारी मद्दा ज़िल आली की खिदमत में आप तशरीफ़ लाएँ, 2 मिनट कलिमात खैर फरमाएँ और उसके बाद दुआ फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला साड़ी इस आजिज़ाना हाज़री में अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमाए और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दे इरशाद गिरामी के मुताबिक
साढ़े दिलों च अल्लाह ताला सहाबा इकराम की मुहब्बत भी पैदा करे और अहले बैत की मुहब्बत भी पैदा करे। अज इस अंदाज ने मेरे बेटे ने जिक्र खैर किया, ये नेमत अल्लाह हमेशा इन्हां दी आमन वाली नस्ल भी नसीब फरमाए। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दा सदका मेरा और तुहाडा पल्ला अल्लाह गुनाह तो पाक करे, साडा ये नामा माल गुनाह तो साफ करे, साड़ियाँ मुसीबत और मुश्किलात दूर करे। ये नाल भी याद रखना 20 फरवरी को दादा जनवाला साहब दूरों से रात सोमवार की रात है गालबन आमदा प्रोग्राम, आमदे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरा पैगाम पहुँचे जेड़े आए ने सब पहुँचाओ, तशरीफ़ लियाओ और प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाओ। रबना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये नजर मैं दुआ न गमांगा मेरे हज़ूर क़िबला आलम दी कबर तला करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमाए, मरकज़ नूं क़यामत तक आबादशाह फरमाए, क़िबला साहब नूं सेहत अता करे, अल करम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दियां मुश्किलात दूर करे, मेरे मुल्क नूं अल्लाह क़यामत तक महफूज रखे। और ये हाजी अब्दुल रऊफ साहब और आपकी पूरी टीम दिन ब दिन तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, सारे दोस्तों ने अजर अजीम अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही। खत्म।